ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं, हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए, कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो ये इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे। आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले। एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए। अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे, आप क्यों कराएंगे। अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे आप। तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है, और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना, विधान, अब बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे, और फिर उसके बाद झारखंड का होगा पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। सर, लेकिन जो हाई लेवल कमेटी है, सारे स्टेक होल्डर से बात करके सबकी राय शुमारी करने के बाद ये रिकमेंडेशन दिया है, नंबर 1। दूसरा, 1 मिनट, आपने
रायशुमारी की तो कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है ना। क्या कोई कोविड कमेटी भारत के फेडरलिज्म खत्म कर देगी? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक लेजिस्लेचर का एक फिक्स टेन्योर उसको खत्म कर देंगे आप? सर, वन नेशन वन इलेक्शन से फेडरलिज्म कहाँ? बिल्कुल है, फेडरलिज्म है। तो अगर मैं तो बता रहा हूं ना आपको, एक स्टेट का एक टेन्योर होता है असेंबली का, आप कैसे कटल करेंगे उसको? कर्नाटका का इलेक्शन आप बोलेंगे 29 में करा दो, उनका तो पहले इलेक्शन होना चाहिए कर्नाटका का। आप कौन होते भाई? स्टेट की जनता का आप क्यों छीन रहे हैं? कर्नाटका की जनता बोलेगी भाई मैं इसको पसंद करूंगा, नहीं पसंद करूंगा। यूपी की जनता बोलेगी। आप कौन होते बैठकर करने वाले दिल्ली से? आप यही चाह रहे हैं सेंट्रलाइज हो जाए हर चीज। पहले आप देखिए कि आज साउथ इंडिया में कितना गम और गुस्सा है। 100 रुपये हम देते तो तेलंगाना को कितने पैसे आते? कितने पैसे आते कर्नाटका को? ये सब आर्गुमेंट्स निकलेंगे उसमें। आप पहले करवाइए सेंसस कास्ट का, आप पहले करवाइए, कानून लाइए, 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करिए, वो करिए ना आप वो नहीं करना चाह रहे। आप युवाओं को नौकरी का कानून बनाइए, वो नहीं करना चाह रहे आप जो पॉलिटिकली बीजेपी को फायदा हो सकता है, नेशनल पार्टी को, अब वही करने जा रहे हैं। सर, आपने कहा